गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा आज टर्न है आपकी एक्सरसाइज 2.6 का। तो जैसा कि पिछली एक्सरसाइज आपने सीखी थी, ठीक है, दिस एक्सरसाइज इज आल्सो सेम लाइक प्रीवियस वन। बस क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को अपडेट कर दिया गया है, इजी टू टफ में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो देखिए हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है 8x माइनस 3/3x इज इक्वल टू 2। तो कभी भी अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, ये नंबर फ्रैक्शन में है और इक्वल वाला नंबर फ्रैक्शन में नहीं है अगर, तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन में हो गया। अब ये भी फ्रैक्शन में हो, ये भी फ्रैक्शन में हो, बीच में लगा हुआ है इक्वल का साइन, तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 का इंटू इधर करेंगे, द सेम नंबर पे रिटर्न, और 3x का इधर करेंगे तो 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x क्या होता है 6x। अब मैंने क्या बताया था आपको 2.1 में, मैंने बताया था कि क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड में और नंबरों को एक साइड में करते हैं। तो ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को हम इधर लेके आएंगे, साइन चेंज हो गया। इस नंबर को इधर लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 8x माइनस 6x विल बी 2x, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नंबर क्योंकि मल्टीप्लाइड में और मल्टीप्लाई का नंबर इधर आके डिवाइड में आ जाता है। सो योर आंसर इज 3/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं, और यही नहीं, इसके सारे के सारे पार्ट आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो जस्ट लुक अप हियर द क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह से दे रखा है, इट इज 9x/7 माइनस 6x, और ये 15। अब क्योंकि इसके नीचे 1 नहीं है, कुछ नहीं है, तुमने नीचे 1 माना, और मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं। तो देखिए 1 का इधर करेंगे इट विल बी 9x, और इस नंबर का इधर करेंगे तो 15 इंटू दिस नंबर, 15 से 1 जा 105, 15 6 जा 90, माइनस आने इसलिए माइनस लग जाएगा। अब क्या बताया था मैंने आपको, वेरिएबल एक साइड में कर देंगे, नंबरों को एक साइड में। तो वेरिएबल ये है, इसको उधर लेके आएंगे, साइन चेंज, ये तो ऑलरेडी इधर है। 9x प्लस 90 क्या होता है, इट इज 99। अब 99x इज इक्वल टू 105। अब बताया था ना आपको, मल्टीप्लाइड में कोई नंबर आता है तो उधर आके क्या जाता है, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105/99। अब देखो ये भी 3 से कट हो रहा है, तो 3 से काटा, 3 3 जा 3 5 जा, ये भी 3 से कट हो रहा है, 3 3 जा 3 3 जा, तो ऊपर क्या है 35, नीचे क्या है 33, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 35/33। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, सेम इज इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग सेम मेथड। अब देखिए z/z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। तो क्या करते हैं हम, वही क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, 9 का z में इंटू किया 9z, और इसका इधर करेंगे तो 4 का z में होगा 4z, एंड 4 इंटू 15 इट इज 60। अब वही टाइम वेरिएबल को वन साइड कर लीजिए, और नंबर तो ऑलरेडी वन साइडेड है। ठीक है, तो 9z माइनस 4z इट इज 5z, तो 5z इज इक्वल टू 60, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/5, और 60/5 का मतलब 12। इट इज योर राइट आंसर। सो सिमिलरली वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, इट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी देखो, ये भी फ्रैक्शन में और ये भी फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको जैसे बताया था, फ्रैक्शन में नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्टली वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लाइड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का किया, 5 3 15, एंड 5 4 20। ऐसे ही हम 2 का करेंगे, क्योंकि -2 है, तो -2 का 2 में किया तो 2 2 4 माइनस का, और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो 2 6 12। अब वही 2.1 वाली चीज है कि वेरिएबल को वन साइड कर दीजिए, नंबर को वन साइड कर दीजिए। तो 12y को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा, 20 को उधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 15 माइनस 12 इट इज 3y, और -4 -20 सेम साइन होते हैं तो प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। तो 3y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/3, यानी हम लिख सकते हैं द आंसर इज -8। दिस इज अवर आंसर। सिमिलरली जैसे कि बताया, सारे के सारे क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ठीक है, लुक इट्स नेक्स्ट 5th क्वेश्चंस, ओनली डिजिट विल चेंज, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम हियर। तो देखिए वही चीज है, सेम अभी जो बताया था बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे जो हमने पहले वाले में किया, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो 3 का इंटू करेंगे, 3 से 21,
3 4 जा 12, ऐसे ही -4 का किया -4/, एंड 4 2 जा 8, माइनस का 8। अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है, वेरिएबल को वन साइड, नंबरों को वन साइड। तो इस वेरिएबल को उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया। इस वेरिएबल को उधर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों भी प्लस हैं तो ऐड हो गए, अब ये दोनों भी सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। ओके, तो 25/, इज इक्वल टू माइनस के 20, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -20/25। इतना भी राइट आंसर है। अगर ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 5 4 जा एंड 5 5 जा, माइनस साइन की वजह से क्या हो जाएगा, -4/5। दिस विल बी योर राइट आंसर। तो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो इसीलिए आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है। क्वेश्चन है, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, यानी कि हरी की और हैरी की अभी जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो 5:7 है। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी आज से 4 साल के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। 4 साल के बाद दोनों की एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी अभी एज क्या है ये आपको निकाल के दिखाना है। ओके, तो बेटा अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें क्या दे रखा है, द एज ऑफ हरी रेशियो द एज ऑफ हैरी, ये 5:7 दे रखा है। तो अगर ये रेशियो नहीं होता तो ये पहली वाली पहली वैल्यू हो जाती है और दूसरे वाले की दूसरी वैल्यू हो जाती है। लेकिन क्योंकि रेशियो दे रखा है इसलिए हम डायरेक्ट इन वैल्यू को इक्वल नहीं लिख सकते। अब इक्वल डायरेक्ट नहीं लिखते तो इनमें कोई ना कोई हम वेरिएबल लगा देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल आप ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। मैंने मान लो एक्स लगाया, तो पहली वाली एज क्या हो जाएगी, हरी की, तो एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5x। दूसरी वाली एज किसकी हो जाएगी, हैरी की, तो द एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 7x। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल के बाद। तो पता है आपको 4 साल के बाद क्या होगा, 4 साल एड ही तो हो जाएगी, इसलिए द एज ऑफ हरी क्या हो जाएगा, 4 साल बड़ा हो गया, +4 कर दिया। ऐसी एज ऑफ हैरी क्या हो जाएगा, ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो अब इन दोनों की एज का रेशियो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, आपसे कह रखा है कि 4 साल के बाद इनकी एज का जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। तो कभी भी नंबर अगर ऐसे रेशियो में लिखा हो तो हम उसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो ये अपॉन ये, ऐसे ये अपॉन ये फ्रैक्शन में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना तो अभी आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। द सेम प्रोसेस वी विल अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ के क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, देखो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16। ऐसे 3 का करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12। अब क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड, नंबरों को एक साइड। तो वेरिएबल को एक साइड कर लिया, नंबरों को एक साइड कर लिया। 20 - 21 इट विल -x। भाई माइनस का बनाएगा, 1 तो लिखते नहीं है तो माइनस का x आ गया। 12 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 4। लेकिन ये हमारा x आ गया, ये एज नहीं है। एज क्या थी, हमने यहाँ क्या एज मानी थी, हमने मानी थी एज ऑफ हैरी जो है वो 5x है, द एज ऑफ हैरी जो है वो 7x है। तो x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ बोथ ऑफ एज प्रेजेंट एज। सो द एज ऑफ हरी क्या हो जाएगा, 5, और x की वैल्यू रख दी मैंने x की जगह पर, तो 5 4 जा 20 ईयर्स। ऐसे ही द एज ऑफ हैरी क्या हो जाएगा, 7x, x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी, तो 7 4 जा 28 ईयर्स। इस तरह से आप इनकी एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली द क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देख बेटा क्या क्वेश्चन दे रखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained 3/2. Now we have to getting the values of this rational number, यानी हमें जो फ्रैक्शन या जो रेशनल नंबर है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो देखिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले आपको ये कह रखा है कि डेनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर मैं न्यूमरेटर को x मान लेता हूं तो डेनोमिनेटर से 8 ज्यादा यानी कि x + 8 हो जाएगा। फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर होता है, ये हमारा फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो उन्होंने क्या कहा, अगर हम न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें, तो देखो 17 ऐड कर दिया,
और डेनोमिनेटर से हम 1 माइनस कर दें तो देखो 1 माइनस कर दिया, तो जो फ्रैक्शन बनता है वो 3/2 बनता है, इसलिए इक्वल में लिख दिया हमने 3/2। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। कैसे वो देखो, x प्लस 17 और यहाँ 8 माइनस 7, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लाइड किया हमने, 3 का हमने x में किया 3x एंड 3 7 जा 21। ऐसे 2 का करेंगे हम, इट विल बी 2x एंड 2 इंटू 17 34। अब क्या करते हैं, वेरिएबल को वन साइड कर लेते हैं, तो 2x इधर लेके आएंगे माइनस का 2x, 21 इधर लेके आएंगे माइनस का 21, 3x माइनस 2x विल बी 1x और 34 माइनस 21 इज 13। यानी हमें पता लग गया x की वैल्यू कितनी हमारी 13। अब x की वैल्यू को यहाँ पर x की जगह पर रख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो फ्रैक्शन या कह सकते हैं हम रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 13/13 प्लस 8, और 13 प्लस 8 क्या होता है 21। सो दिस इज अवर रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट।